तो बच्चों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक और नई कहानी, और इस कहानी का नाम है माफ़ कर देना कितनी बड़ी बात है। अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे दूसरों को माफ़ कर देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला तो सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा माफ़ फरमाने वाला है। असद भी हमेशा दूसरों को माफ़ कर देता है, इसलिए वो हमेशा पुरसुकून, खुश और मुतमईन रहता। इसे कोई उलझन भी कभी नहीं होती, क्योंकि वो सबको माफ़ कर देता है, इसलिए इसका दिल हल्का फुल्का रहता। असद की ये खूबी बहुत बड़ी है कि वो दूसरों की गलतियों को न सिर्फ माफ़ कर देता है, बल्कि इनको अपने दिल में भी नहीं रखता। इसलिए इसका दिल भी बहुत ही आराम पाता है। वो रोज़ाना अपनी डायरी में अपने ख़यालात दर्ज कर देता है। इससे खुद इसको आइंदा के लिए रास्ता मिलता है। दूसरों को माफ़ कर देना बेशक आसान काम नहीं है, लेकिन असद हमेशा यही कोशिश करता है कि वो दूसरों को माफ़ कर दिया करे। इस बारे में वो अपने वालिदैन से भी बात करता है। वो हमेशा यही कहते हैं कि असद, बस दूसरों को माफ़ कर दिया करो, कि अल्लाह ताला खुद सबसे बढ़कर माफ़ करने वाला है और माफ़ करने वालों को पसंद भी फरमाता है। दूसरों को माफ़ करने के लिए असद ऐसे लोगों से भी बेहद दोस्ताना तरीके से बात करता जिनसे खुद इसको तकलीफ़ पहुंची होती है। इसके इस तरीके से दूसरों के सारे मसाइल हल हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा ख़त्म और नाराज़गी दूर हो जाती है। असद एक अच्छा सुनने वाला भी है, यानी वो दूसरों की बातें पूरी गौर से सुनता है। दूसरों को माफ़ करने के लिए दूसरों की बातें पूरी तवज्जो से सुनता है। असद सबका दोस्त है और सबसे बेहद दोस्ताना तरीके से मिलता है। इससे खुद इसको दोस्तों को माफ़ करने की मदद मिलती है। दोस्ताना बातें झगड़ा ख़त्म कर देती हैं। असद की दूसरों को माफ़ कर देने की आदत न सिर्फ खुद इसे खुश रखती है, बल्कि हर रोज़ इसके दोस्तों में इजाफा हो जाता है। तो बच्चों, आज इस कहानी से हमें ये सबक हासिल होता है कि दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए।